हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी एक्सेलेंसिया। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का लास्ट चैप्टर 6 आवर कंट्री इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया जो है हमारा जो कंट्री है, इसका एरिया जो है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो बहुत बड़ा है। इन द नॉर्थ में हमारे हिमालयाज़ है, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन है हमारा साउथ में। ठीक है, इंडिया का जो एरिया है, टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो वो अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट है हमारा, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट। फॉर एग्जांपल हम एक रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है ऐसे करके, तो नॉर्थ से साउथ तक का जो एक्सटेंट है, लद्दाख से कन्याकुमारी तक का, वो कितना होगा? 3200 किलोमीटर। कितना है? 3200 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ईस्ट टू वेस्ट की बात करें हम, तो ये ईस्ट टू वेस्ट यानी कि अरुणाचल से कच्छ तक, अरुणाचल से हमारा जो गुजरात में कच्छ है वहाँ तक का कितना होगा? 2900 किलोमीटर। कितना होगा? 2900 किलोमीटर। ओके, द लॉफ्टी हिमालयाज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट आर डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। मतलब बहुत अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ लैंडफॉर्म्स प्रेजेंट है। हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, मतलब हिमालयाज़ हैं, और अगर डेजर्ट की बात करें तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, सारा डेजर्ट नहीं है, इंडिया में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। नदर्न प्लेन्स हैं हमारे यहाँ, अनइवन प्लेट्यूज़ हैं, आइलैंड्स हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, वेराइटी इन क्लाइमेट भी है हमारे यहाँ, अलग अलग तरह का क्लाइमेट भी होता है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, कभी पतझड़ है, बहुत सारे मौसम हमारे यहाँ होते हैं, तो अलग अलग तरीके का क्लाइमेट भी है। वेजिटेशन है, वेजिटेशन भी अलग अलग तरीके की है, कहीं पे कैसी घास उग रही है, कहीं पे कोई जो हमारी फसलें हैं, कहीं पे कोई क्रॉप्स हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ब्लैक सॉइल कहीं पे है, कहीं पे रेड सॉइल है, तो उसी की वजह से अलग अलग तरह की वेजिटेशन भी है। ओके, वाइल्ड लाइफ की बात करें तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ भी है, लैंग्वेज है, कल्चर है अलग अलग तरीके का। इसीलिए हम कहते हैं ना इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, तो अनेकता में एकता, वो सच में है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। नेशन की तरह हमें बाइंड करता है हमारे बहुत सारे जो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 120 करोड़, ये तो बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा हो गई है अभी जो पॉपुलेशन है। अभी तो हम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया क्या है? मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है अभी। ठीक है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, हाँ अब ये नहीं है, अब हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन है पॉपुलेशन में? इंडिया है। ठीक है, हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पेनिनसुला की बात करते हैं। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक पीस ऑफ लैंड है जो तीन तरफ से, मान लीजिए ये है, तो तीन तरफ से वाटर से कवर्ड होगा। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकेशनल सेटिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया नदर्न हेमिस्फेयर में है हमारा। नदर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, ये सब हम पहले देख चुके हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है इंडिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो हमारा लेटीट्यूड है ना, वो। और इसके बाद अगर बात करें तो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ की अगर जो बात करें हम, तो जो हमारे लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लेटीट्यूड्स। ये लेटीट्यूड्स आप याद रखेंगे, 8 डिग्री से लेके 37 तक। एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, 8 टू 37 ऐसा आप मोटा मोटा याद कर लें। बाकी वन डे एग्जाम वाले एग्जैक्ट याद करें, 8 डिग्री 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में आएगा? इंडिया हमारा आता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, नदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ऐसे यहाँ कहीं इंडिया लोकेटेड है। अगर इसको हम वर्ल्ड मान लें, ये वेस्ट साइड, ये ईस्ट साइड, तो यहाँ कहीं हमारा इंडिया लोकेटेड है। ओके, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29 डिग्री देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंसेस। टाइम के बारे में हमने पहले ही देख लिया था, हमने जो पहले चैप्टर पढ़े हैं, आप एक बार पुरानी वीडियोस जो हैं वो देखिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि टाइम जोन्स क्या होते हैं, क्यों अलग अलग टाइम्स होता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। यहाँ पे जैसे डू यू नो वाले बॉक्स में दे रखा है कि अलग अलग एक्सटेंट, जैसे ईस्ट टू वेस्ट जिस भी कंट्री का जो एरिया है ना वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होने की वजह से टाइम जोन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यूएसए और कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात अभी नहीं करूँगी। एज यू हैव लर्नड अर्लियर, द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। हर एक डिग्री पे कितना मिनट का फर्क आता है? 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री पे 4 मिनट का। सनराइजेज जो अरुणाचल में है हमारा सन, वो पहले राइज करता है मुकाबले किसके? गुजरात के। अभी हमने देखा ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? अरुणाचल ईस्टर्न मोस्ट, और कच्छ जो है हमारा गुजरात में वो क्या है? वेस्टर्न मोस्ट। ठीक है, याद रहेगा। ओके,
इसके बाद बात करें हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके लिए जो हमने लॉन्गिट्यूड जो डिसाइड कर रखा है वो कौन सा है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्स एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ टाइम वाली। आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप देखते हैं हम। नेबरिंग कंट्रीज़ अभी देखेंगे। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट्स अगर आपने देखे हैं तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ पे चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। या और कोई भी कंट्री बच गई? श्रीलंका, ऑफ कोर्स बच तो गई थी, ठीक है। 7 कंट्रीज़ हैं, 7 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है, ओके, ये याद रहेगा। चलिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप एक बार देख लेते हैं हम। सारी स्टेट्स की लोकेशन एक बार देखेंगे कौन सी स्टेट कहाँ पे हैं। स्टार्ट करते हैं लद्दाख। लद्दाख स्टेट है कि यूटी है? चलिए बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में। ये लद्दाख है, ये जम्मू है, यहाँ पे आपका हिमाचल, उत्तराखंड, ये पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे आपका दिल्ली है, ये राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, नीचे चलते हैं एमपी, ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, केरला और तमिलनाडु। ईस्ट में आ जाते हैं। ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका अरुणाचल है, ये असम है, ये मेघालय है, यहाँ पे सिक्किम है, फिर यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये त्रिपुरा, ठीक है। सारी स्टेट्स हमने देख ली हैं। बाकी यूटीज़ भी अगर हम यूटीज़ की बात करें तो ये पुडुचेरी है आपका, ये दमन दीव है, एंड यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, और आपका क्या कहते हैं अंडमान निकोबार यहाँ पे है। अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन सा चैनल करता है, आप मुझे बताएंगे कि कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, ओके, ये आपका होमवर्क है। चलिए कमिंग टू नेक्स्ट पेज। इसमें तो इतनी ही सारी चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि श्रीलंका और इंडिया कौन सी स्ट्रेट से कनेक्टेड है? पाक स्ट्रेट से। मैंने बताया था पिछली वीडियोज़ में, अगर आपको याद है, पाक स्ट्रेट से कनेक्टेड है। इसके बाद पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में हम बात करें तो यहाँ पे हम अपना फिजिकल मैप एक बार इंडिया का देखते हैं। सबसे ऊपर क्या है? हिमालयाज़। हिमालयाज़ में पहले ग्रेटर हिमालयाज़, फिर आपका मिडिल हिमालयाज़ और सबसे नीचे आपका शिवालिक आता है, ओके। ये आपका इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ आपका नदन प्लेन्स है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ पे यमुना है और आपकी गंगा है। विंध्याज़ में आ जाते हैं, विंध्या रेंज है, सतपुड़ा रेंज है, ईस्टर्न घाट्स, ये आपके वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लोकेशन आप बस एक बार चेक कर लेंगे कि कौन कौन कहाँ पे है। सबसे ऊपर क्या है? हिमालयाज़, ये आपका डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान में जो है। इसके बाद यहाँ पे बीच में आपका विंध्याज़ और सतपुड़ा, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट्स और ये आपका ईस्टर्न घाट्स, बीच में यहाँ पे आपका डेक्कन प्लेट्यू और ये आपके नदन प्लेन्स, ठीक है। इसमें आप एक बार याद कर लेंगे लोकेशन, थोड़ा थोड़ा आप जितनी बार देखेंगे मैप को, जितनी बार आप इसमें चेक करेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। इंडस की बात करें तो यहाँ पे इंडस है, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, चिनाब, रावी, सतलुज, ठीक है। एक और कौन सी रह गई? ब्यास, ब्यास भी यहीं से है, ठीक है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, ओके। चलिए इसकी बात हमने कर ली। एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा कि क्या क्या है। फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ है, बहुत सारे कोस्ट भी हैं। हमारे कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये आप मुझे बताएंगे। एक बार मैप पे जाके आप चेक करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कोस्टल एरियाज में हैं, ठीक है, ओके। हिमालयाज़ के बारे में बात करें, हिमालय बना है हिम प्लस आलयाज से, जिसका मतलब है द अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब जहाँ पे बहुत सारी स्नो होती है, ठीक है। सबसे ऊपर हमारा हिमालयाज़ है, हमने देखा अभी। जो नदन मोस्ट पार्ट है वो हमारा ग्रेटर हिमालय है या फिर हिमाद्री है, मिडल हिमालयाज़ है उसके बाद, और सबसे नीचे उसके बाद क्या है? शिवालिक है, ओके। एल्यूवियल डिपॉजिट्स की बात करें तो ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होती है? फाइन सॉइल होती है, मतलब सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? वो एल्यूवियल सॉइल्स ही होती हैं, ठीक है, रिवर के बेसिन्स पे जो डिपॉजिट होती है। ट्रिब्यूटरी की बात करें तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है? A river or stream which contributes its water to main river by discharging its water into the main river from the either side। मतलब ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो अपना पानी ना एक मेन रिवर में ले जाके लास्ट में मिला देती है, वहाँ पे जाके डिस्चार्ज कर देती है, ओके। चलो
नदर्न प्लेन्स की हमने बात कर ली। उसके बाद नदर्न प्लेन्स है जहाँ से आपकी गंगा है, जहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, फिर ब्रह्मपुत्रा भी है और उनके ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो हमारी नदर्न एरिया वाला पार्ट है ना, हमारा हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, ये वाला एरिया बहुत फर्टाइल भी है। यहाँ पे आपने देखा होगा क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं, ये इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे आपके रिवर्स फ्लो करती हैं और वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वेस्टर्न पार्ट्स में ग्रेट इंडियन डेजर्ट अभी हमने देखा था। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान वाले पार्ट में से यहाँ पे ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। और इसके बाद हम देखते हैं ये ड्राई होता है, हॉट है, सैंडी है और यहाँ पे सबसे कम वेजिटेशन होती है। डेजर्ट एरिया में बहुत कम वेजिटेशन होती है क्योंकि वहाँ पे अच्छी सॉइल नहीं है, पानी वहाँ पे कम है, तो वेजिटेशन बहुत कम होती है। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ये आप याद रखेंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन फॉर्म करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। द डेल्टा इज ट्राइंगुलर इन शेप। जो डेल्टा है वो ट्राइंगुलर इन शेप होता है। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। रिवर के माउथ पे ये बनता है, जहाँ पे व्हेन रिवर एंटर्स द सी दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। जहाँ पे जिस पॉइंट से मान लीजिए ये गंगा से फ्लो कर रही है, जहाँ से ये सी में एंटर करेगी ना, तो वो क्या होता है? माउथ ऑफ द रिवर कहलाता है। ओके, चलिए इसके बाद बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, ट्रायंगुलर शेप में है। अभी हमने बात की जो प्लेट्यू होता है वो किस शेप में होता है? ट्रायंगुलर शेप में होगा। अरावली हिल्स, विंध्यास, सतपुड़ाज, इन सब की लोकेशन आप देख लेंगे। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की भी ट्रिक मैंने आपको समझाई थी, शॉर्ट्स अगर आपने देखी हैं तो। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की ट्रिक क्या है? समानता, साबरमती, माही, तापी और नर्मदा। ठीक है, ये चार हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब ये कहाँ पे ड्रेन करती हैं? अरेबियन सी में जाके ड्रेन करती हैं। वेस्टर्न घाट की बात करें या फिर, तो ये हमारे ईस्टर्न और ये बाउंड्री। ठीक है, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ बाकी सारी चीज़ें। कोस्टल प्लेन्स भी हमने देख लिए हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दी। मैप आप इसमें, इस चैप्टर में सबसे ज़रूरी जो है वो मैप है। आप मैप देख लेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। इंडिया का फिजिकल और पॉलिटिकल मैप आप कर लेंगे एक बार। ठीक है। कॉरल्स की बात करते हैं। कॉरल्स क्या होते हैं? कॉरल्स स्केलेटन्स हैं। किसके? टाइनी मरीन एनिमल्स। पॉलिप्स है ना, एक मरीन एनिमल है, बहुत छोटा एक मरीन एनिमल होता है, तो उनके जो स्केलेटन जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो वो कोरल फॉर्म करते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं? कोरल आइलैंड बना देते हैं। ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड। ओके। जो हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है कंपैरेटिवली टू हमारे वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स जो हैं वो ब्रॉडर है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी कहाँ जा पे ड्रेन होती हैं? ये सारी हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टाज। ये अपने माउथ पे फर्टाइल डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा भी हमने देखा था। सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अभी हमने देखा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तो वो सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं। उस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। ओके, चलिए ये कुछ नहीं है। यहाँ लास्ट में हम एक बार लक्षद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में हमारे एक लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं और एक अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है? अरेबियन सी में है। और अंडमान और निकोबार कहाँ पे लोकेटेड है? बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। चलिए इतना ही इसमें पढ़ना था हमें। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं, आपको कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, एक तो स्टेट्स, कौन सी स्टेट कहाँ लोकेटेड है। सेकंड, एक बार फिजिकल मैप भी आप देख लेंगे, हिमालयस कहाँ पे है, नदर्न प्लेन्स कहाँ पे है, विंध्या सतपुड़ा कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, कोस्टल जो हमारी स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने देखा। ये सारी चीज़ें आप एक बार इसमें देख लेंगे। ठीक है। मैप पे आप लोकेट ज़रूर करिएगा। आप मैप पे जब ड्रॉ करेंगे तो आपको वो याद रहेगा। पिक्टोग्राफिक मेमोरी वो बहुत ज़रूरी होती है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हमने देख ली। इसके लिए मैंने शॉर्ट जो बनाई है वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने ट्रिक आपको दी है शॉर्ट में, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।